बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ लोगों का पास्ता टूट जाता है, जुड़ जाता है, सब्जियाँ ओवर कुक हो जाती हैं, उनकी लुक ख़राब हो जाती है या फिर बाहर जैसा टेस्ट नहीं आता आपके पास्ता में। तो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो जाएंगी जब आप इस तरीके से पास्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है चिकन को। चिकन आधा किलो था। मैं हड्डी वाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस के आप पीसेस कर लीजिएगा। तो ये बोन्स थी इसलिए मैं इसको श्रेड करके डालूँगी। तो इसको बॉईल करने के लिए मैंने पैन में डाल दिया है और 1 कप मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और अपना भी पानी चिकन छोड़ेगा, तो हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। बस चिकन और पानी को डालेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है और इसको अब बॉईल होने का वेट करेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने रख दिया है पास्ता को बॉईल करने के लिए। मैंने 1 पैकेट पास्ता लिया है। मैं एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ। आप पास्ता की कोई भी शेप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाला, उसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और पास्ता को बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इधर हमारा चिकन बॉईल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद हम इसको हिला देंगे और इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। दोनों चीज़ों को हमने पहले स्टेज पे जो है वो बॉईल करना है। ये आप देख सकते हैं पास्ता बहुत अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है। आपने एक पीस तोड़ के चेक करके देख लेना है। अगर आपका ये पास्ता बिल्कुल बॉईल हो चुका है, इसमें से वो वाइटनेस ख़त्म हो चुकी है, तो आप इसको पानी से अलग कर लेंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करने हैं। 1/2 कप जो है वो ऑयल लिया है मैंने और चिकन को जो था वो मैंने अलग कर लिया था और उसकी जो थोड़ी सी यखनी बची थी तकरीबन 1/2 कप, वो मैंने अलग कर ली थी, वो भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चिकन को मैंने बोन से अलग कर लिया और इसको थोड़ा थोड़ा श्रेड कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी हम इसको बारीक नहीं करेंगे क्योंकि कुकिंग जब हम करते हैं तब भी ये थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। तो हम इसके बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े रखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना जो है वो इसका साइज़ रखा है। तो इसी तरह आपने इसको रखना है। और सबसे पहले हम चिकन को डालेंगे ऑयल में। आप चाहें तो घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। तो चिकन को हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं। 2 गाजरें मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने जूलियन कट में काट लिया था, ना बहुत ज़्यादा मोटी हैं ना बहुत ज़्यादा पतली हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्ज़ी आप यूज़ करें उसको एक ही शेप में काटिएगा, ताकि आपकी जो डिश है उसकी लुक अच्छी आए। तो मैंने गाजरों को जो है वो बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा लंबाई में। बहुत ज़्यादा मोटी सब्जियां नहीं काटिएगा क्योंकि वो फिर गलने में टाइम लेती हैं और हम बिल्कुल ओवर कुक नहीं करेंगे सब्जियों के, इसमें थोड़ा सा क्रंच रखेंगे। तो इसलिए हमने तकरीबन 1-1 मिनट ही, 1.5-1.5 मिनट इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है हमने, ताकि इनके कलर्स भी अच्छे से फ्रेश रहें। तो उसके बाद मैंने डाल दी है इसके अंदर शिमला मिर्च। ये भी 2 मैंने ली थी, इनके सीड्स मैंने निकाल दिए थे और इनको भी मैंने गाजरों की तरह थोड़ा लंबा लंबा काट लिया है। और ये गाजरें भी तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट ही मैं स्टर फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम इसको स्टर फ्राई करते हैं, इसमें सॉसेस डालते हैं, इसमें नमक मिर्च डालते हैं, पास्ता डालते हैं, तो हमारी सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा घुलने लग जाती हैं, जिससे पास्ता की लुक और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो हमने सब्ज़ियों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद मैं डाल रही हूँ अपनी बंद गोभी। ये मैंने 1 फूल लिया था मीडियम साइज़ का, तकरीबन 1.5-2 कप ये गोभी बनती है। तो ये हमने डाल दी है। और साइज़ भी हम सब्जियों का एक जितना ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम मोटी एक सब्ज़ी मोटी काटेंगे और दूसरी छोटी साइज़ की काटेंगे तो जो छोटी होगी वो जल्दी गल जाएगी और वो जो मोटी कटी हुई होगी वो गलने में टाइम लेगी। तो इसलिए शेप और साइज़ का हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा, तभी हमारी डिश अच्छी लगेगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, अगर आप न्यू हैं, कुकिंग नहीं करते रेगुलरली, तो आप स्पून से डालिएगा। 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस डाल दी है। चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें सिरका डाल रही हूँ और सिरका मैंने डाला है 1 टेबलस्पून, क्योंकि ज़्यादा सिरका डालने से ये खट्टा हो जाएगा। चिली सॉस और सोया सॉस में भी थोड़ी सी खटास होती है, तो इसलिए सिरका हम कम ही डालेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है 1 चिकन क्यूब। चिकन स्टॉक क्यूब जो होती है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। 1/2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर।
हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने कम ही डालना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, चिली सॉस में भी नमक है और जो चिकन क्यूब डाली है उसके अंदर भी नमक होता है। तो अगर आप नमक ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी बनेगी। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप सॉसेस यूज़ कर रहे हो या चिकन स्टॉक यूज़ कर रहे हो, चिकन क्यूब यूज़ कर रहे हो, तो आपने नमक जो है वो थोड़ा रोक के डालना है। अगर कम लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर आपकी डिश ख़राब हो जाएगी और नमक निकलेगा नहीं उसमें से। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बॉयल्ड मैक्रोनी। ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी थी, तो मैंने इसका पानी जो है वो वेस्ट कर दिया था और इसको मैंने डाल दिया इसमें। और आप देख रहे हैं कि जो मैक्रोनी है ये बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। और थोड़ा सा ऑयल अगर आप ऐड कर दोगे, या ऑयल नहीं है तो घी भी ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर इसको बॉयल करते हुए, तो ये आपस में चिपकेगी नहीं। और दूसरा टिप ये है कि जब ये बॉयल हो जाए तो आपने इसको टैप वाटर के नीचे थोड़ा सा रखना है, यानी इसके ऊपर जो है वो आपने पानी खोल देना है थोड़ा सा इसको सेपरेट करने के लिए। जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है और ये मैक्रोनीज़ बहुत ही अच्छी अच्छी सी अलग अलग सी बनती हैं। तो ये मैक्रोनीज़ भी ऐड कर दी मैंने। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यखनी जो हमारी बची थी, चिकन स्टॉक। ये हाफ़ कप बची थी तो मैंने ये डाल दी है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें लिक्विड, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें तकरीबन कुक्ड हैं। तो ये बस थोड़ी सी मैंने इसलिए डाल दी है कि अगर सब्ज़ियाँ थोड़ी सी कच्ची भी होंगी तो वो गल जाएंगी इसमें। तो ये पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, मैक्रोनी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस हाफ़ कप ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। बस सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे ऊपर से। और 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल हमारी डिश रेडी हो जाएगी। इसमें से पानी जो था, जो हमने स्टॉक डाली है, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद देखिए मैक्रोनी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होती है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। अगर आप एल्बो मैक्रोनी नहीं लाइक करते तो आप अपनी पसंद का कोई भी पास्ता शेप ले सकते हो। इसी मेथड को फॉलो करके अगर आप पास्ता बनाओगे तो आपका पास्ता भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। आप देख रहे हैं कि मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग है, आपस में चिपकी नहीं है, टूटी नहीं है। सब्जियों के जो कलर हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश हैं और ये टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है इसका। तो जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा अच्छी बनती है। सो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे क्रीमी पास्ता की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। सो जितनी भी मैं पास्ता की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसिपीज़ हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।